मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चावानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परं जाने माता तव अनुसरणं क्लेशहरणं विधेर्ज्ञानेन द्रविणविरहेणालसतया विधेया शक्त्यत्वा तव चरणयोर्याच्युतिरभूत् तदेतक्षन्तव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरलां परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति जगन्मातर्माता तव चरणसेवा न रचिता न वा दत्तं देवी द्रविणमपि भूयस्तव मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यप्रकुरुषे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति परित्यक्ता देवा विविधविधसेवाकुलतया मया 85 अधिकमपनीते तु वयसि इदानीं चेन्माता तव यदि कृपा नापि भविता निरालम्बो लम्बो दरजननिकं यामि शरणं श्वेपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा निरातङ्को विहरित चिरकोटिकनकै तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदं जनः को जानीते जननि जपनीयं जपविधो चिताभस्मालेपो गरलमशनं दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेशो भजति जगदीशैकपदवीं भवानी त्वत्प्राणी ग्रहण परिपाटी फलमिदं न मोक्षस्याकाङ्क्षा भवविभववाञ्छापि च न मे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखेच्छापि न पुनः अतः त्वां संयाचे जननि जननं यातु मम वै मृडानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपतः नारादितासि विधिना विविधोपचारे किं मोक्षचिन्तन परैर्न कृतं वचोभिः श्यामे त्वमेव यदि किंचन मयि अनाथे दत्से कृपामुचित मम परम तवैव आपसुमग्न स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्णवेशी
नेतश्चत्वं मम भावयेथा क्षुधा तृषार्ता जननीं स्मरन्ति जगदम्ब विचित्रमत्र किं परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयी अपराध परंपरा परम नहि माता समुपेक्षते सुतम मत्समः पातकी नास्ति पापग्नि त्वत्समानहि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु यथा योग्यं तथा कुरु यथा योग्यं तथा कुरु। इति श्रीमद्शंकराचार्य विरचितं देवी अपराध क्षमापण स्तोत्रम संपूर्णम्। देवी अपराध क्षमापन स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। माँ, मैं ना मंत्र जानता हूँ ना यंत्र, मुझे स्तुति करने का भी ज्ञान नहीं है, ना आवाहन करने का पता है ना ध्यान का, स्तोत्र तथा कथा की भी जानकारी नहीं है, ना तो तुम्हारी मुद्राएं जानता हूँ और ना मुझे व्याकुल होकर विलाप करना ही आता है। परंतु एक बात जानता हूँ, केवल तुम्हारा अनुसरण, तुम्हारे पीछे पीछे चलना, जो कि सब कष्टों और दुख विपत्तियों को हर लेने वाला है, सबका उद्धार करने वाली कल्याणमयी माता। मैं पूजा की विधि नहीं जानता, मेरे पास धन का भी अभाव है, मैं स्वभाव से भी आलसी हूँ तथा मुझसे ठीक ठाक पूजा का संपादन भी नहीं हो सकता। इन सब कारणों से तुम्हारे चरणों में सेवा में जो त्रुटि हो गई है उसे क्षमा करना, क्योंकि पुत्र का होना संभव है किंतु माँ कभी भी माता नहीं होती। माँ, इस पृथ्वी पर तुम्हारे सीधे साधे पुत्र तो बहुत से हैं, परंतु हे माँ, उन सभी पुत्रों के बीच मुझ जैसा चपल व चंचल विरला ही होगा। हे शिवे, आपके द्वारा मेरा त्याग कदापि उचित नहीं है, क्योंकि संसार में कुपुत्र तो हो सकते हैं परंतु कुमाता हो ही नहीं सकती। हे जगन माता, मैंने तुम्हारे चरणों की सेवा कभी नहीं की, धन व अन्य वैभव से भी तुम्हें कभी नहीं पूजा, फिर भी माँ, तुम मुझ जैसे अधम को कितना अधिक स्नेह देती हो, क्योंकि संसार में कुपुत्र तो हो सकते हैं परंतु कुमाता नहीं हो सकती। अन्य देवताओं की आराधना करते समय मुझे नाना प्रकार की सेवाओं में व्यग्र रहना पड़ता था। 85 वर्ष से अधिक आयु होने पर मैंने उन देवताओं को छोड़ दिया है। इस समय यदि तुम्हारी कृपा नहीं होगी तो हे गणेश जी को जन्म देने वाली माता पार्वती, मैं अवलंब रहित होकर किसकी शरण में जाऊंगा। माता अपर्णा, तुम्हारे मंत्र का एक अक्षर भी कानों में पड़ जाए तो उसका फल यह होता है कि मूर्ख चांडाल भी मधुपाक के समान मधुर वाणी का उच्चारण करने वाला उत्तम वक्ता हो जाता है। दीन मनुष्य भी करुणों स्वर्ण भद्रों से संपन्न होकर चिरकाल तक निर्भय विहार करता रहता है। जब मंत्र के एक अक्षर के श्रवण का ऐसा फल है तो जो लोग विधि पूर्वक जप में लगे रहते हैं उनके जप का उत्तम फल कैसा होगा, इसे कौन मनुष्य जान सकता है। हे भवानी, जो अपने अंगों में चिता के राग भभूत लपेटे रहते हैं, विष ही जिनका भोजन है, जो दिगंबर है, मस्तक पर जटा और कंठ में नागराज वासुकी को हार के रूप में धारण करते हैं तथा जिनके हाथ में कपाल शोभा पाता है, ऐसे भूतनाथ पशुपति को एकमात्र जगदीश की पदवी धारण करने का महत्व कैसे मिला? यह केवल तुम्हारे साथ विवाह की परिपाटी का फल है। चंद्रमा के समान निर्मल मुख वाली माँ, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, संसार की वैभव की भी अभिलाषा नहीं है, ना विज्ञान की अपेक्षा है, ना सुख की आकांक्षा। अतः तुमसे मेरी यही याचना है कि मेरा जन्म मृणानी, रुद्राणी, शिव शिव भवानी इन नामों का जाप करते हुए बीते। महाश्यामा, नाना प्रकार की पूजन सामग्रियों से कभी विधि पूर्वक तुम्हारी आराधना मुझसे न हो सकी। सदा कठोर भाव का चिंतन करने वाली मेरी वाणी ने कौन सा अपराध नहीं किया है, फिर भी तुम स्वयं ही प्रयत्न करके मुझे अनाथ पर जो किंचित कृपा दृष्टि रखती हो माँ, ये तुम्हारे ही योग्य है। तुम्हारी जैसी दयामयी माता ही मेरे जैसे कुपुत्र को भी आश्रय दे सकती है। हे दुर्गे करुणामयी माँ, विपत्तियों में फंसकर आज जो तुम्हें याद कर रहा हूँ, कुछ नालायक बालक की इस याचना को नकारना देना, क्योंकि भूखा प्यासा बच्चा अपनी माँ को ही याद करता है।
हे जगदम, इसमें क्या आश्चर्य है कि तुम मुझ पर पूर्ण कृपा रखती हो। पुत्र अपराध पर अपराध क्यों न करता जाए, परंतु माँ अपने बालक की उपेक्षा कभी नहीं करती। महादेवी, मुझ जैसा पापी संसार में कोई नहीं है और आपके समान पापों का हरण करने वाली भी कोई और नहीं है। ऐसा जानकर जो भी उचित हो माँ, वैसा मेरे साथ करो। तो ये था शंकराचार्य जी द्वारा रचित देवी अपराध क्षमापण स्तोत्र।